पहला क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो रेबीज में जो है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहारनाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो उत्तर छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में जो है पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो उत्तर एटीएस का, यानी एंटोटॉक्सिन सीरम का। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको जो है पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इसमें जो है कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता बल के कारण, यानी कि उत्प्लावन बल के कारण। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो बिजली की घंटी में जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी। किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैले कहते हैं? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या का थैला कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो उत्तर काइटिन से। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो प्याज जो है लिलियेसी से संबंधित होता है। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो उत्तर सेरिब्रम। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो है बाह्य कंकाल का उदाहरण है। इंसुलिन का क्या कार्य है? तो यह जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने। किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो उत्तर पोलोनियम का। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसमें से जो है अल्फा बीटा गामा में से जो है गामा किरण की जो वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। किस जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को जो है साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर ओराइजा सेटाइवा। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है मेंडल ने प्रतिपादित किया था। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, यह नियम कहलाता है। तो उत्तर उष्मागतिकी का शून्यांक नियम। रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो अल्फा किरणों से। पटाखों व बारूद के लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो स्ट्रॉन्सियम के कारण। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जोहानसन ने।
कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो उत्तर सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो उत्तर बेंगलोर में। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उत्तर निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेफेडियस। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? तो उत्तर फूल। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 25.4 मिलीमीटर। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो हरा रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो उत्तर हिप्पोक्रेट्स को। आनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ग्रेगर मेंडल को। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है तो बोरेक्स जो है सोडियम टेट्राबोरेट होता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो उत्तर मक्खी के लार्वा को जो है मेगेट कहा जाता है। बरगद की पेड़ के नीचे लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो फ्रॉप जड़ें। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है तो उत्तर औषधीय पौधों का। केलोमल का रासायनिक नाम है तो उत्तर मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलिनियम दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी तो 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो उत्तर फिश ब्लेंड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत यानी मलबरी के पत्तियों का। अगला प्रश्न है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो उत्तर हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया से। ध्रुवन किस प्रकार के तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है तो जो है उसमें अधिक संख्या में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है धातुओं में, इसलिए वे विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में लगभग उससे आधी होती है? तो टाइटेनियम। फेलग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अनुभार कितना होगा? तो 28। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले को। अम्लीय मृदा यानी एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं
तो उत्तर चूना। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो एमाइलेज एंजाइम। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह नामक बीमारी की संभावना होती है? तो अग्नाशय यानी पैंक्रियाज की गड़बड़ी से। अवतलो उत्तल लेंस कैसा है? यानी अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस? तो उत्तर अभिसारी लेंस। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। पोजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो 1932 में एंडरसन ने। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो उत्तर फिटवां लोहा में। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन यानी H2 गैस का मिश्रण होता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन के लिए तथा एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो उत्तर विटामिन ई का। कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग हैं? तो उत्तर छोटी व बड़ी आंतें। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।